अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ एक छोटा-सा इशू एक डिस्कस करना चाह रहा हूँ। शायद ये बहुत सारे लोगों के साथ पेश आया हो। बज़ाहिर तो ये एक छोटा-सा मसला है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाने का मकसद ये है, ये छोटे-छोटे मसाइल ही हमारे लिए जो है ना वो आगे जाके बहुत बड़े मसाइल बनते हैं। तो पिछले दिनों मेरा जाना हुआ गुल अहमद, आइडियाज़ बाय गुल अहमद। वहाँ से मैंने कुछ कपड़े ख़रीदने थे। जब मैं काउंटर पे बिल करवाने के लिए आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने बैग लेना है तो उसके 20 रुपए आपको अलग से अदा करने होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं 20 रुपए आपको देता हूँ। लेकिन फिर उनके साथ मेरी थोड़ी सी बहस हुई। जब उन्होंने मुझे बैग दिखाया तो बैग के ऊपर आइडियाज़ बाय गुल अहमद की एडवर्टीज़मेंट थी और उनकी वेबसाइट लिखी हुई थी। फिर मैंने उनसे कहा कि ये जो आप लोगों ने अपनी एडवर्टीज़मेंट ऊपर की हुई है बैग के ऊपर, इसके मैं 20 रुपए क्यों दूँ? तो कहने का मकसद ये है कि ये इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, इनके लाखों कस्टमर हैं, इनके इतने स्टोर्स हैं पाकिस्तान में और लाखों कस्टमर डेली बेसिस पे विज़िट करते हैं। तो ये इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि इनका जो मिनिमम सूट है वो 4,000 से स्टार्ट होता है और ऊपर आप 10-15,000 20,000 तक जाता है। तो इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि हमारा कस्टमर हमारे पास आता है, हमसे हमारी प्रोडक्ट ख़रीदता है, लेकिन उसके बावजूद ये 20 रुपए का बैग भी आपको मतलब आपकी अदायगी के एवज़ देते हैं कि मैं 20 रुपए दे के आपकी एडवर्टाइज़मेंट अपने घर क्यों लेके जाऊँ? अगर आपने मुझे बैग देना है तो उस पे आपकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मसला है। अब एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक गुल अहमद तकरीबन कोई 2.5 से 3 अरब रुपए सिर्फ़ इस बैग से कमाता है। जो बैग हमें 20 रुपए की एवज़ दिया जा रहा है, बज़ाहिर तो ये मेरे लिए 20 रुपए है, आपके लिए भी 20 रुपए का होगा। लेकिन मसला ये है कि ये कस्टमर्स को इतना भी फैसिलिटेट नहीं कर सकते कि ये हमें एक बैग भी दे दें और फिर इनको तो ये करना चाहिए कि हम जब इनके स्टोर में एंटर हों, तो एंटर होने के पैसे होने चाहिए। बिजली का बिल जितना इस्तेमाल हो रहा है पर पर्सन के हिसाब से ये बिजली का बिल हमसे चार्ज करें। जो सूट हम ले रहे हैं, वो सूट जितनी देर तक उस रैक में पड़ा रहा, उसके चार्जेस होने चाहिए। इवन कि ये मतलब इनके स्टोर से बाहर जाने के भी चार्जेस होने चाहिए। तो ये अजीबो-गरीब सी इन्होंने लूट-मार मचाई हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। तो मेरी इनके साथ अच्छी खासी बहस हुई। मैंने कहा आप लोगों की जो एडवर्टाइज़मेंट है, वो हम 20 रुपए की एवज़ ख़रीद के आपसे क्यों लेके जाएँ? हमें अगर आपने बैग देना है तो वो उसपे कोई प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। वो सिंपल बैग होना चाहिए था, ताकि मैं अगर 20 रुपए देता हूँ तो मुझे पता है कि ये बैग मुझे फ्री में नहीं देंगे ये। मुझे अगर वहाँ से कपड़े ख़रीदने हैं तो मुझे बैग जो है बैग में डाल के लेके जाने हैं, तो मुझे बैग जो है वो ख़रीदना है, तो फिर इनकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बज़ाहिर 20 रुपए का मसला है, लेकिन ये 20 रुपए का नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान की अगर आप कलेक्टिव इनकी रेवेन्यू की बात करें, तो ये 2.5 से 3 अरब रुपए ये सालाना कमाते हैं इससे। लाखों कस्टमर डेली बेसिस पे इनसे 20 रुपए का ये बैग ख़रीद के जाते हैं। ये आइडियाज़ बाय गुल अहमद, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है इनका, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप देखें कि कस्टमर्स जो होते हैं, वो इनसे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। वो प्रोडक्ट ख़रीदने की एवज़ ये सिर्फ़ एक बैग भी नहीं देते। जबकि हम सेल्स टैक्स भी दे रहे होते हैं, वो भी कस्टमर ने देना है। जितने भी दूसरे टैक्सेस हैं, वो भी कस्टमर ने देने हैं। इन्होंने जो प्रोडक्ट हमें देनी है, स्टोर के अंदर रखनी है, वो सारे चार्जेज़ उसमें शामिल करके उसकी कॉस्ट निकालते हैं और उस कॉस्ट को जब हम उसकी कॉस्ट के एवज़ जब हम वो सूट ख़रीदते हैं, सूट ख़रीदने के बाद जब हम काउंटर पे जाते हैं, तो हमें उस बैग में जिस बैग में हमने डाल के घर लेके जाना है, उस बैग को भी हम जो है ना, वो 20 रुपए की एवज़ हमसे इनसे ख़रीदते हैं और उसके बाद जो है ना, वो घर लेके जाते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर इनकी एडवर्टाइज़मेंट होती है, आइडियाज़ बाय गुल अहमद। तो ये एक एक बहुत ही मतलब शर्म की बात है इन बड़े ब्रांड्स के लिए, जो आवाम को इस तरह से लूट रहे हैं और इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती कि ये हमारे वैल्यूड कस्टमर्स हैं और इनके लिए हम को थोड़ा बहुत जो है ना वो मार्जिन रखें, जिसमें हम इनको फैसिलिटेट करें। लेकिन इनको ना तो शर्म आती है और ना ही इनके पेट भरते हैं।